उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी सोमवार से लागू हो गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऑफिशियल पोर्टल लॉन्च करते हुए ऐलान कर दिया कि यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला उत्तराखंड अब भारत देश का पहला राज्य बन गया है। 27 जनवरी को यूसीसी लागू किए जाने की तारीख पहले से तय की गई थी। 27 जनवरी से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है। उत्तराखंड कैबिनेट ने विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर एक विधेयक पास किया जिसे राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त हुई। इसके बाद इस विधेयक की विस्तार से नियमावली तैयार की गई जिसे 20 जनवरी को उत्तराखंड कैबिनेट ने पास किया। 27 जनवरी से पुष्कर सिंह धामी सरकार ने इसे राज्य भर में लागू कर दिया है। अब सवाल यह है कि इस बिल से क्या बदलाव होने जा रहे हैं। समान आचार, आपको बता दें, नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू होने के बाद राज्य में आदिवासी समुदाय को छोड़कर बाकी सभी व्यक्तियों के लिए नागरिक कानून एक समान हो गए हैं। इस कानून के तहत लैंगिक समानता पर विशेष जोर दिया गया है। शादी, तलाक, उत्तराधिकार और लिव इन रिलेशनशिप जैसे मामलों में अब सभी पर एक समान नियम लागू होंगे। इस प्रक्रिया के तहत कई नए नियम बनाए गए हैं जबकि कुछ पुराने नियमों को नए सिरे से पुष्टि दे दी गई है। बात करेंगे शादी को लेकर क्या नियम है। शादी के लिए पुरुष की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिला की 18 वर्ष होनी चाहिए। दोनों पक्षों को पहले से शादीशुदा नहीं होना चाहिए। शादी की विधिक अनुमति देने के लिए मानसिक रूप से सक्षम होना जरूरी है। शादी के संस्कार धार्मिक रीति रिवाजों या कानूनी प्रावधानों के तहत जारी किए जाएंगे। समान नागरिक संहिता के अनुसार 26 मार्च 2010 से पहले हुई शादियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है। यदि कोई चाहे तो इसे रजिस्टर करवा सकता है। अगर जो लिव इन में रह रहे हैं उनके लिए क्या नियम है। शादियों के अलावा लिव इन में महिला पुरुष के बिना शादी के एक ही छत के नीचे रहने का रजिस्ट्रेशन 1 महीने के भीतर करवाना होगा। इसके लिए लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। लिव इन के लिए आपको बताते चलें, दोनों साथी ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। यदि केवल एक साथी आवेदन करता है तो रजिस्ट्रार दूसरे साथी द्वारा पुष्टि करने के बाद ही लिव इन में समाप्त करने का फैसला करेगा। तो आपको बताते चलें, लगातार इसके लिए बहुत सारे नियम बनाए गए हैं। अगर लिव इन में रहने वालों से कोई अगर बच्चा होता है तो उसको भी माता पिता का हक मिलेगा और आपको बताते चलें वो भी दोनों की जिम्मेदारी बनेगी। तो बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो पास किए गए हैं।